जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो 100 क्वेश्चन हैं, ये यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले हम 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन के मैं आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ये पहला वीडियो है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में, ठीक है। और कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो इलाहाबाद से लगाकर कानपुर तक चलाई गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराजा हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर जनपद को कहा जाता है सिराजा हिंद, या फिर भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। और जौनपुर जनपद की स्थापना जो है ये किसने करी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक, और इसको क्या कहा जाता था? जौन खां कहा जाता था, ठीक है। तो इसकी याद में करी थी। और जौनपुर में अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा है, और जामा मस्जिद यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और लोग क्या लगा देते हैं? दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन याद रखना भारत कला भवन जो है ये बनारस में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1920 में कृष्णदास राय ने करी थी। बताइए, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 2006 में स्थापित किया गया। और उत्तर प्रदेश राजस्व कोड में कितने अध्याय हैं? तो 16 अध्याय हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड में 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं हैं, और 4 अनुसूचियां हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 में लगा था, ठीक है। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 में लगा था। और कब तक लगा रहा? तो 25 फरवरी 1969 तक लगा रहा। और यूपी में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा 8 मार्च 2002 में, ठीक है। और कब तक लगा रहा? तो 3 मई 2002 तक लगा रहा, ठीक है। पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट किन राज्यों को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रोस कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। और कन्नौज जो है ये इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। इसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, जो बाणसागर नहर परियोजना है ये कौन कौन से राज्यों को लाभान्वित करती है? तो बाणसागर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को लाभान्वित करती है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। और किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है। और किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ था? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना करी गई थी 1962 में। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो यूपी में बाल लिंगानुपात है 902, ठीक है। और पीएसी विद्रोह कब हुआ था? तो पीएसी विद्रोह हुआ था 1973 में। और जब पीएसी विद्रोह हुआ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी जो है उस समय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हो गए थे? तो ये अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे, ठीक है। बताइए, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। यदि हम गोरखपुर में औसत वर्षा की बात करें तो 184 सेंटीमीटर होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो मथुरा में होती है। कितनी होती है औसत वर्षा? तो 54 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप यूपी जीके को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। मुझे पता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, ठीक है। बहुत सारा आपको पढ़ना है और समय कम है। कितने वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप कम समय में आप पूरा करंट अफेयर्स और यूपी जीके को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारी इस ई बुक को परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है तो आप हमारी स्टैटिक जीके की
रामबाण ई बुक को परचेस कर सकते हैं। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, वर्दी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे पश्चिमी गंगा का मैदान है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए तो आप कहेंगे तराई क्षेत्र है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, तो पश्चिमी गंगा मैदान क्षेत्र का जो तापमान है ये सबसे कम रहता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय जो है ये यूपी का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो दोस्तों यूपी की पहली राजकीय भाषा तो सभी को पता होगा कि पहली राजकीय भाषा हिंदी है, ओके। और दूसरी राजकीय भाषा जो है ये उर्दू है और वर्ष 1989 में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था। बताइए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था, तो वर्ष 1938 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है, तो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली, ओके। नेक्स्ट वन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के शौंख नामक स्थान से खुदाई में कुषाण कालीन मंदिर मिला है। इस मंदिर का संबंध किस धर्म से है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म से इस मंदिर का संबंध है। बताइए किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर में। बताइए काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सराहनपुर, ठीक है। और सराहनपुर का एक उपनाम है कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, किसको कहा जाता है, तो सराहनपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब करी गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में। बताइए कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है, तो आयकर आयुक्त का पद जो है ये संभागीय आयुक्त के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है ये लाख वहोसी पक्षी विहार है और ये किस जिले में स्थित है, तो ये कन्नौज जिले में स्थित है, ठीक है। स्थापना कब करी गई थी, तो 1988 में करी गई थी। और इसी क्रम में पूछा जाए कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो आप कहेंगे पटना पक्षी विहार, ठीक है। और पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो यूपी के एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना करी गई थी 1990 में। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना करी गई थी, या फिर यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार है और ये उन्नाव जिले में है और इसकी स्थापना करी गई थी 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। चूंकि ये सबसे बड़ा है ना, तो इसका क्षेत्रफल भी याद रखना 2077 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है। और कहाँ पर ये स्थित है, ललितपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और सबसे छोटा है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 5.4 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। बताइए उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी से। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेल शोधन कारखाना जो है ये मथुरा में स्थित है। बताइए उत्तर प्रदेश की कुल भूमि में आर्द्र भूमि का प्रतिशत कितना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.15%। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सोनभद्र है। और सबसे कम आर्द्र भूमि वाला जिला पूछा जाएगा तो आप कहेंगे बागपत और उसके बाद हाथरस, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को क्या कहा जाता है, तो पूर्वा कहा जाता है। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो मथुरा और आगरा हैं। उत्तर प्रदेश में देश के कुल पशु संख्या के
कितने प्रतिशत पशु हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.41%। और याद रखना उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक पशु हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। और उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्र कौन सा है? मेरठ है। या फिर ये पूछा जाता है कि खिलौनों के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो आप कहेंगे मेरठ है। और उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ किस नगर से हुआ था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत में 1857 की क्रांति शुरू करने की योजना कब बनाई गई थी? तो आप कहेंगे योजना बनाई गई थी 31 मई 1857 की, ठीक है। लेकिन ये जो क्रांति है ना, ये निर्धारित समय से पहले ही शुरू कर दी गई थी। कब? 10 मई 1857 को ये शुरू कर दी गई थी। और शुरू कहाँ से करी गई थी? तो यूपी के मेरठ से शुरू करी गई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था। तो हम सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बताओ कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से। और लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। लेकिन मुख्य संचालक पूछा जाए तो आप कहेंगे तात्या टोपे थे। ओके, और कालपी का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। फैजाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। मथुरा का नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। मेरठ का नेतृत्व किया था कदम सिंह ने। और बड़ौत रंगना का नेतृत्व किया था शाह महल ने, ठीक है। और गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो गजाधर सिंह ने किया था। बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य अल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिया में। उत्तर प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब करी गई? 1 नवंबर 2008 में। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहां पर हैं? प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं विधानसभा की? तो 12 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 हैं। और हम बात करें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी में? तो 100 है। लोकसभा की सीटें 80 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलंदशहर जिला का खुर्जा जो है ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? तो ये सीतापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो दोस्तों जो वर्नियर था ना फ्रांसीसी यात्री, इसने काशी को भारत का एथेंस कहा है, ठीक है। और वर्नियर जो है ये फ्रांसीसी चिकित्सक था। और ये राजकुमार दाराशिकों के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम करता था। बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है 71%। ओके, और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1840 में और पूरा हुआ था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007-8 में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। सारनाथ में धर्मराज के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग तो हथकरघा है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग का दूसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज कहा जाता है। और इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कौन सा था? 4th नंबर का था। और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे इनका नाम था जॉर्ज यूल, ठीक है। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए दोस्तों
कांग्रेस से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी के रिगार्डिंग, तो हम सभी को एक बारी में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1885 से लगाकर 1947 तक कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए हैं? तो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में टोटल 9 बार अधिवेशन हुए हैं। ये 9 बार अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं, क्या विशेषता रही है, कौन अध्यक्ष बनाया गया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक बार में सभी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस का जो 1888 का प्रयागराज अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूल ने। ठीक है, प्रयागराज या फिर इसको इलाहाबाद कहते हैं। ठीक है, तो 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये चौथे नंबर का था, और कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूल ने, और याद रखना जॉर्ज यूल जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 1892 का फिर से कांग्रेस का अधिवेशन होता है इलाहाबाद के अंदर ही, और अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का 1899 का फिर से अधिवेशन होता है लखनऊ में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करी रोमेश चंद्र बोस ने। और कांग्रेस का 1905 का फिर से अधिवेशन होता है बनारस में, और इसकी अध्यक्षता करी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसके बाद फिर अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1910 में, और फिर से प्रयागराज में होता है, और इसकी अध्यक्षता करी सर विलियम वेरबर्न ने। ठीक है, और कांग्रेस का फिर लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, इसकी अध्यक्षता करी अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसमें क्या हुआ था? तो जो गरम और नरम दल था ना, इसका विलय हो गया था। याद रखना कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, सबसे पहले याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप कहेंगे वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो हैं ये कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाई गई थी। तो और ये कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू से याद रखना कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो थी ही, इसके अलावा ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, और कौन से राज्य की राज्यपाल बनाई गई थी? तो ये यूपी की राज्यपाल बनाई गई थी। या फिर पूछा जाए कि यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और याद रखना इन्हीं के जन्म पर हम 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इनको महात्मा गांधी जी ने भारत की कोकिला यानी कि दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने करी थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, जे.बी. कृपलानी को 1946 के मेरठ अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और देश जब स्वतंत्र हुआ तब जे.बी. कृपलानी जी जो हैं यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बताइए अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं? तो 2 महिलाएं रह चुकी हैं। एक तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, और सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। या फिर ऐसा पूछा जाए कि देश में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी। और दूसरी बनी थी मायावती। और याद रखना कि मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है बिल्कुल आसान भाषा में। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप यूपी जीके को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी यूपी जीके और करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। मुझे पता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल सिर पे है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम समय है, तो कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट है, इसमें हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। बताइए किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? और दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब करी गई थी? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके बहादुर सर की मेहनत कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपके बहादुर सर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।